जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए 3624 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी दोस्तों, जिसका मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप के रिजल्ट के बारे में, जिससे भावनगर पारा का कॉल लेटर जारी हुआ था, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है और वेस्टर्न रेलवे का डीबी जो है अब शुरू हो चुका है। अलग अलग दिनों में कैंडिडेट को उनके मेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप जिस भी डिवीजन में शॉर्ट लिस्टेड होंगे वहां से मेल के माध्यम से आपको बताया जाए कि आपको इतने तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाना है। और आपको वेस्टर्न रेलवे की तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो हमारा ईमेल आईडी है anilsir@gmail.com, आप हमें मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि सभी दोस्तों तक पहुंचाया जा सके। देखिए, वेस्टर्न रेलवे का अभी जो है दाहोद की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर जारी हुआ है और ये कॉल लेटर मेल के माध्यम से आया है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनके मेल पर भेजा गया है, ठीक है। और देखिएगा तो 16 अक्टूबर को आया हुआ है, ये 5:30 बजे आया हुआ है कॉल लेटर मेल पर, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि देखिए उनके यहाँ पर नाम मिलेगा। यहाँ पे कार्यालय मुख्य कारखाना डीआरएम ऑफिस जो है मुख्य कारखाना प्रबंधक है दाहोद में से की तरफ, ठीक है, जहां बताया गया कि आपका सिलेक्शन 23-24-1961 एक्ट अप्रेंटिस के तहत हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 25 अक्टूबर को 9:30 बजे मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय फ्रीलेटगंज दाहोद आपको 389160 है, यहीं पर आपको अनुभाग 1 में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उपस्थित होना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट अपना शॉर्टलिस्टेड हुए हैं अपना मेल चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है उनको मेल पर ही भेजा गया है, वो मेल पर ही देख सकते हैं, ठीक है। तो मेल में चेक करिए, स्पैम में चेक करिए। ये देखिएगा तो यहाँ पर भी आया था जो भावनगर पारा का, तो ये भी कॉल लेटर मेल पर ही आया था और ये भी मेल पर आया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये जो मेल आया हुआ है ये देखिएगा पर्सनल मेल से आया हुआ है, ये कोई नाम से कोई ऑफिशियल नहीं है, तो इसकी चिंता मत करिएगा। ये एपीयू जो है वेस्टर्न रेलवे दाहोद की तरफ से ही है, ये सही मेल है, आपको बुलाया गया, ठीक है। और यहाँ पे जाइएगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, फोटो स्टेट भी लेकर जाने होंगे। तो मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का एनसीवीटी एससीवीटी का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। देखिए एनेक्सर बी जो है आपको अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जब यहाँ पे जाइएगा तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर डीवी के लिए यहाँ पर आपको दे दिए गए। ऑफिशियल जो पीडीएफ है वो हम प्रोवाइड कर दिए आपको। जो ये मेडिकल हो गया, ये आपका देखिएगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, ये डिसेबिलिटी ये भी है। ये ओबीसी के लिए देखिएगा तो ये जो है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, वहीं देखिए ओबीसी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। और ये देखिएगा तो एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है। ये आपको देख लेना है कि यही सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगर आपके पास इस फॉर्मेट पे बना हुआ है पहले से तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो इस तरह से बनवा लेना। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का है और उस पर ब्लॉक लेवल का है तो अब वो गलत है, उस पर डीएम एसडीएम का साइन होना चाहिए, ठीक है। वही आपका जो है आपको जो है सेंट्रल लेवल का माना जाता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। उम्मीदवार क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है ओबीसी के लिए होता है, एनसीएल बोला जाता है, वो आपको ले लेना होगा, देख लीजिए बनवा लीजिएगा उसको और उसको लेकर जाना होगा एनसीएल। और आगे हम बात करें यहाँ पे देखिएगा तो सेंट्रल फॉर्मेट में सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट है एनेक्सर सीडी जो है वो लेकर जाना है। और ईडब्ल्यूएस का भी है, ईडब्ल्यूएस जो है एनेक्सर एच है, एनेक्सर एच बनवा लीजिएगा। इसमें है कि नहीं, जी है, एच नहीं है, एनेक्सर एच नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ई और एफ जो है उसी के अनुसार पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आधार कार्ड ले लेना है, पैन कार्ड ले लेना है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसको एक ही पेज पे आगे पीछे करके बनवा लेना है, ठीक। और ये रहा आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसी फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस आपका होना चाहिए। आगे देखिएगा, 1 वर्ष के निर्धारित अवधि के लिए प्रशिक्षण में रखने का प्रस्ताव है।
आपको प्रशिक्षण अवधि के दौरान बिना किसी भत्ते के नियमानुसार वाजिब स्टाइफंड दिया जाएगा, ठीक है। और अब शिक्षु अधिनियम 1961 के प्रबंधन और शर्तों से अनुबंधित है। इस रेलवे का समय से जो भी नियम लागू होता है उसको आपको मानना पड़ेगा। और यहाँ पे बताया गया कि फॉर्म प्रस्तुत करने के पश्चात आरडीएसडी गांधीनगर द्वारा संविदा फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होने पर ही प्रशिक्षुता मान्य रखेगी। देखिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा apprenticeshipindia.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर आपको नौकरी पर रखने की कोई गारंटी नहीं है कि आप सही से अप्रेंटिसशिप कर ले तो नौकरी पर रख लेंगे, ऐसा नहीं है। पर प्रशिक्षण पूरा करने पर आपको रेल सेवा में नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप है। ये बताया गया कि आपकी प्रशिक्षुता इस विषय की घोषणा पर आधारित होगी कि इस रेलवे प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने के समय पर आप कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, या आप पहले से कहीं नौकरी कर रहे हो, या आप नियोक्ता से नौकरी छोड़ने की आपकी मंजूरी अनुमति दे दी है। आप पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो उस दौरान आपको यहाँ पे दिक्कत होगा, आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि नियम है कि अप्रेंटिसशिप करने पहले आपका कहीं 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। तदनुसार आपको नौकरी के कार्यभार मुक्त कर दिया है। देखिए आगे देखिए, प्रशिक्षण के दौरान कारखाना में आपको स्वयं की खाकी वर्दी पहननी होगी और आपको ड्रेस पहनना होगा। और रेलवे द्वारा मकान की सुविधा नहीं है, इसलिए स्वयं ही व्यवस्था करनी है। और नोट करना चाहिए कि निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने से पहले इस अधूरा छोड़ने की मंजूरी नहीं है, आप बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ते हैं तो आपको 12% जो प्रशिक्षण की लागत हुई है वो आपको सौंपनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये सभी शर्तें मंजूर है, तो आपको 3 दिन के भीतर, ये बताया गया कि 3 दिन के भीतर आपको डीबी के लिए उपस्थित होना है। आप 25 अक्टूबर तक जाकर के डीबी अपना करा लीजिए, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो अपना नीचे कमेंट करके कट ऑफ जरूर बताइएगा कि आपका सिलेक्शन अगर हुआ है तो कितना एवरेज अपना आपने सबसे पहले नीचे कैटेगरी, ट्रेड और आप एवरेज कट ऑफ नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका एवरेज कितना रहा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर कर दीजिए। SWR का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। देखिए तो एक नई वैकेंसी निकल कर आई है, CNP करेंसी नोट प्रेस जूनियर टेक्नीशियन का, तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अनिल सर ITI का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको टेक्निकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।